हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ का परिचय करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चित्र में एक गांव के रहने वाले आदमी को आप देख सकते हैं जिसका नाम है होरी। ठीक है बच्चों, इनका नाम क्या है? होरी। होरी एक अनपढ़ आदमी है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अनपढ़ का अर्थ होता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, अर्थात इलिटरेट। अनपढ़ इंसान को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलिटरेट। आज का जो हमारा पाठ है होरी के बारे में है। ठीक है बच्चों, होरी के माता पिता ने होरी को पाठशाला भेजा था, पर पढ़ाई लिखाई में होरी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए होरी अनपढ़ ही रह गया। अब आगे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर कुछ ऐनकों के चित्र देख सकते हैं। ऐनक का अर्थ होता है ग्लासेस या स्पेक्स, है ना बच्चों। हम ग्लासेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम ऐनक को क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत होती है, हम ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो हम ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग फैशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग साफ दिखाई के लिए ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों। पर इस पाठ में ऐसा नहीं है। यह तो करामती ऐनक है। एक ऐसा ऐनक है बच्चों, करामती ऐनक है, जिसको पहनने से इंसान अपने आप पढ़ने लगता है। ऐसा हमारे पाठ में दिए गए व्यक्ति होरी का कहना है। क्या है बच्चों? जिस पाठ में होरी नाम के जो व्यक्ति हैं, उनका कहना ऐसा है, बेशक पाठशाला जाओ या नहीं जाओ, ऐनक पहनने से हर अनपढ़ इंसान भी पढ़ सकता है। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ऐनक सिर्फ हमें साफ देखने में हमारी सहायता करती है, पढ़ने में नहीं। तो पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें मेहनत करनी है, हमें पाठशाला जाना है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा विषय है करामती ऐनक। क्या है बच्चों? आज का हमारा विषय है करामती ऐनक, जिसका अर्थ है एन्चैंटिंग स्पेक्स। क्या है बच्चों? पार्ट 9 करामती ऐनक, इसका अर्थ होता है एन्चैंटिंग स्पेक्स, है ना बच्चों। अभी आगे बच्चों, ये है हमारा आज का पाठ करामती ऐनक। अभी हम शुरू करें बच्चों। पाठ को शुरू करने से पहले एक बार इस चित्र को देखिएगा। इस चित्र में जो व्यक्ति है, इनका नाम है होरी। क्या है बच्चों? होरी। अभी हम होरी जी के बारे में पाठ द्वारा जानेंगे। ठीक है बच्चों, होरी एक अनपढ़, अनपढ़ का अर्थ होता है इलिटरेट, गंवार था, अर्थात वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्यारे बच्चों, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वैसे व्यक्ति को हम अनपढ़ कहते हैं। होरी एक अनपढ़ गंवार था, अर्थात वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। वैसे उसके माँ बाप का अर्थ होता है मम्मी पापा या पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, माँ बाप ने उसे स्कूल में भेजा था, पर होरी को सीखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए वह कोरा ही रह गया। बच्चों, होरी के माता पिता ने होरी को पाठशाला भेजा था, पर पढ़ाई लिखाई में होरी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए होरी अनपढ़ ही रह गया। हम दोबारा बोलेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। होरी एक अनपढ़ गंवार था, अर्थात वह
लिखना पढ़ना नहीं जानता था। वैसे उसके माँ बाप ने उसे स्कूल में भेजा था, पर होरी को सीखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए वह कोरा ही रह गया। कोरा इसका अर्थ होता है ब्लैंक। ठीक है बच्चों। डियर चिल्ड्रन, Hori was an illiterate family, meaning he did not know how to read and write, although his parents sent him to school. Hori had no desire to learn at all. Therefore, he remained a blank. अब आगे, एक दिन होरी ने डाकिए का अर्थ होता है पोस्टमैन, डाकिए को देखा जो खत का अर्थ होता है लेटर। खत के पते का अर्थ होता है एड्रेस। पते को पढ़ने से पहले अपनी जेब से ऐनक निकाली और पहनी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक दिन होरी ने डाकिए को देखा जो खत के पते को पढ़ने से पहले अपनी जेब से ऐनक निकाली और पहनी। बाद में भी उसने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते देखा। स्कूल के मास्टर जी, गांव के सरपंच और पंसारी। प्यारे बच्चों, सरपंच का अर्थ होता है हेड ऑफ द विलेज और पंसारी का अर्थ होता है ग्रोसर। ठीक है बच्चों। स्कूल के मास्टर जी, गांव के सरपंच और पंसारी सब के सब ऐनक पहनते और किताब या अखबार पढ़ते। प्यारे बच्चों, अखबार का अर्थ होता है मैगजीन या न्यूज़पेपर। ठीक है बच्चों, दोबारा सुनिएगा। एक दिन होरी ने डाकिए को देखा जो खत के पते को पढ़ने से पहले अपनी जेब से ऐनक निकाली और पहनी। बाद में भी उसने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते देखा। स्कूल के मास्टर जी, गांव के सरपंच और पंसारी सब के सब ऐनक पहनते और किताब या अखबार पढ़ते। Dear children, one day Hori saw the postman who, before reading the address of the letter, took out the specs from his pocket and wore it. He saw many people doing it. The master of the school used to wear the sarpanch and grocer of the village and read book or newspaper. प्यारे बच्चों, होरी ने मास्टर जी को, डाकिए को, सरपंच जी को और पंसारी जी को ऐनक लगाकर किताब या अखबार पढ़ते हुए देखा। सभी को उसने कैसे देखा बच्चों? ऐनक लगाकर किताब या अखबार पढ़ते हुए देखा। Listen once again, dear children. One day, Hori saw the postman who, before reading the address of the letter, took out the specs from his pocket and wore it. He saw many people doing it. The master of the school used to wear the sarpanch and grocer of the village and read book or newspaper. अब आगे, वाह कैसी करामात है। होरी ने सोचा, ऐनक इन्हें जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ बना देती है। उसी पल होरी ने तय किया कि अगली बार जब वह शहर जाएगा तो ऐनक जरूर खरीदेगा। शहर का अर्थ होता है सिटी बच्चों। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। वाह कैसी करामात है, होरी ने सोचा। ऐसा किसने सोचा बच्चों? होरी ने सोचा। ऐनक इन्हें
जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ बना देती है। उसी पर होरी ने तय किया कि अगली बार जब वह शहर जाएगा तो ऐनक जरूर खरीदेगा। प्यारे बच्चों, जब होरी ने इन सब लोगों को ऐनक पहनकर किताब या अखबार पढ़ते देखा तो होरी ने अपने मन में सोचा, ऐसा वाह कैसी करामात है। होरी ने क्या सोचा बच्चों? कैसी करामात है जिसे हम जादू के दो, वह क्या जादू है, जादू हो गया जैसे हम कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक, होरी ने ऐसा ही सोचा, वाह कैसी करामात है। जो भी इंसान ऐनक को पहनता है, ऐनक उसे पढ़ना लिखना सिखा देती है, ऐसा होरी का मानना था। क्या बच्चों? जो भी ऐनक पहनता है वह पढ़ने लिखने में समर्थ हो जाता है, ऐसा होरी का मानना था। अब एक और बार सुनिएगा, वाह कैसी करामात है। होरी ने सोचा, ऐनक इन्हें जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ बना देती है। उसी पर होरी ने तय किया कि अगली बार जब वह शहर जाएगा तो ऐनक जरूर खरीदेगा। डियर चिल्ड्रन, wow, how is it? Hori has thought that the specs makes them capable of reading whatever they want. At that point, Hori decided that the next time he goes to the city, he will definitely buy the specs. अब आगे मैं भी पढ़ सकूंगा। बड़ी खुशी से होरी ने अपने आप से कहा। होरी ने अपने आप से क्या कहा बच्चों? जब सभी को ऐनक पहनकर पढ़ते हुए देखा तो ये मन ही मन खुश हो गया, अब तो मैं भी पढ़ सकूंगा। कुछ दिन बाद कुछ बर्तन, बर्तन का अर्थ होता है यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन खरीदने होरी शहर गया। वहां पास ही उसने एक चश्मे की दुकान देखी। होरी दुकान के अंदर गया। दोबारा सुनिएगा बच्चों, मैं भी पढ़ सकूंगा। बड़ी खुशी से होरी ने अपने आप से कहा। कुछ दिन बाद कुछ बर्तन खरीदने होरी शहर गया। वहां पास ही उसने एक चश्मे की दुकान देखी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ऐनक चश्मा दोनों का अर्थ एक ही होता है बच्चों। जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लासेस, स्पेक्स। ठीक है बच्चों, चश्मे की दुकान देखी। होरी दुकान के अंदर गया। I will also be able to read. Happily, Hori said to himself. After a few days, he went to the city to buy some utensils. He went inside the shop, looking at a glasses shop nearby. Listen once again, children. I will also be able to read. Happily, Hori said to himself. After a few days, he went to the city to buy some utensils. He went inside shop, looking at a glasses shop nearby. अभी आगे प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ है, पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना। प्यारे बच्चों, जब होरी शहर गया और उसने ऐनक की दुकान को खोजा, जब उसको दुकान मिली तो वह दुकान के अंदर गया और दुकानदार से कुछ इस तरह कहा, पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना। होरी ने शान से, शान का अर्थ होता है प्राउडली, होरी ने शान से दुकानदार, दुकानदार का अर्थ होता है शॉपकीपर बच्चों। ठीक है, दुकानदार से कहा। दोबारा सुनिए, पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना। होरी ने शान से दुकानदार से कहा।
दुकानदार ने होरी को कई ऐनक दिखाए और पढ़ने के लिए एक पुस्तक भी दी। बहुत प्रयत्न करने पर भी होरी एक अक्षर तक नहीं पढ़ सका। दोबारा सुनिए, पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना। होरी ने शान से दुकानदार से कहा। दुकानदार ने होरी को कई ऐनक दिखाए और पढ़ने के लिए एक पुस्तक भी दी। बहुत प्रयत्न करने पर भी होरी एक अक्षर तक नहीं पढ़ सका। डियर चिल्ड्रन, please show some good glasses for reading. Hori proudly told the shopkeeper. What, children? Please show some good glasses for reading. Hori proudly told the shopkeeper. The shopkeeper showed Hori many specs and also gave a book to read. Even after trying hard, he could not read even a single letter. Listen once again. Please show some good glasses for reading. Hori proudly told the shopkeeper. The shopkeeper showed Hori many specs and also gave a book to read. Even after trying hard, he could not read even a single letter. अब आगे, ये सभी ऐनक बेकार हैं। पहने हुए ऐनक को टेबल पर पटकते हुए होरी चिल्लाया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब होरी दुकानदार के पास गया, दुकानदार से कहा कि अच्छा सा चश्मा दिखाना पढ़ने के लिए, तो दुकानदार ने बहुत सारे चश्मे दिखाए और साथ में पढ़ने के लिए पुस्तक भी दी। बहुत ट्राई किया होरी ने पढ़ने के लिए, पर एक अक्षर तक वह पढ़ नहीं पाया। तो होरी को बहुत गुस्सा आया। पहनी हुई ऐनक को निकालकर टेबल पर पटका और चिल्लाने लगा। इस तरह कहा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्या कहा होरी बच्चों? मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब दोबारा सुनिएगा, ये सभी ऐनक बेकार हैं। मैंने पहने हुए ऐनक को टेबल पर पटकते हुए होरी चिल्लाया। क्या कहकर चिल्लाया बच्चों? ये सभी ऐनक बेकार हैं। पहने हुए ऐनक को टेबल पर पटकते हुए होरी चिल्लाया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। Dear children, all these specs are useless, shouted Hori, slammed on the table wearing the cloak. I am not able to read anything. Listen once again. All these specs are useless, shouted Hori, slammed on the table wearing the cloak. I am not able to read anything. अब आगे, दुकानदार ने आशंका से होरी की ओर देखा। उसने देखा कि होरी ने पुस्तक को उल्टा पकड़ा है। ध्यान दीजिए, दुकानदार ने आशंका से होरी की ओर देखा। उसने देखा कि होरी ने पुस्तक को उल्टा पकड़ा है। The shopkeeper looked at Hori with apprehension and saw Hori holding the book upside down. Listen once again. The shopkeeper looked at Hori with apprehension and saw Hori holding the book upside down. अब आगे, शायद तुम पढ़ना नहीं जानते, उसने धीरे से कहा।
किसने कहा बच्चों? दुकानदार ने। क्या कहा? शायद तुम पढ़ना नहीं जानते। उसने धीरे से कहा, बिल्कुल मैं नहीं जानता, इसलिए तो मैं ऐनक चाहता हूँ ताकि दूसरों की तरह जिन्हें चश्मा लगाए मैंने पढ़ते देखा है मैं भी पढ़ सकूं। होरी ने निरीहता से कहा। निरीहता का अर्थ होता है निराश बच्चों, ठीक है, निराश से कहा। दोबारा सुनिए, शायद तुम पढ़ना नहीं जानते। उसने धीरे से कहा, बिल्कुल मैं नहीं जानता, इसलिए तो मैं ऐनक चाहता हूँ ताकि दूसरों की तरह जिन्हें चश्मा लगाए मैंने पढ़ते देखा है मैं भी पढ़ सकूं। होरी ने निरीहता से कहा। Dear children, maybe you don't know how to read. The shopkeeper said softly. What, children? Maybe you don't know how to read. The shopkeeper said softly. I don't know at all. So I want to have glasses like the others. I have seen reading. I can also read, Hori said indifferently. Listen once again. Maybe you don't know how to read. The shopkeeper said softly, I don't know at all. So I want to have glasses like the others. I have seen reading. I can also read, Hori said indifferently. अब आगे, अपनी हंसी, हंसी मीन्स लाफ्टर चिल्ड्रन, अपनी हंसी को दबाते दुकानदार बोला, तुम तो बिल्कुल भोले हो। ऐनक तुम्हें पढ़ने में सहायता नहीं करती, वह तो तुम्हें ठीक देखने में मदद करती है। मदद का अर्थ होता है हेल्प बच्चों। पहले तो तुम्हें पढ़ना सीखना होगा। और निराश हुए होरी की पीठ थपथपाई। दोबारा सुनिए बच्चों, अपनी हंसी को दबाते दुकानदार बोला, तुम तो बिल्कुल भोले हो। ऐनक तुम्हें पढ़ने में सहायता नहीं करती, वह तो तुम्हें ठीक देखने में मदद करती है। पहले तो तुम्हें पढ़ना सीखना होगा। और निराश हुए होरी की पीठ थपथपाई। बच्चों, जब होरी ने ऐनक को पहना, फिर भी लाख कोशिश करने के बावजूद भी एक अक्षर तक होरी नहीं पढ़ सका तो होरी को बहुत गुस्सा आया। पहने हुए ऐनक को टेबल पर पटक दिया और कहा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दुकानदार ये सब देख रहा था, आशंका से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, शायद आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। होरी ने बोला, हाँ मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है। मैंने लोगों को चश्मा लगाकर पढ़ते हुए देखा है, इसीलिए मैं भी ऐनक लेना चाहता हूँ और मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। होरी ने निराश होकर ऐसे कहा। तब दुकानदार ने होरी को समझाया, ऐनक हमें पढ़ना नहीं सिखाती है, वह हमें ठीक से देखने में सहायता करती है। पढ़ने के लिए तो आपको सीखना है, पढ़ना लिखना तो आपको सीखना है। ऐसा कहकर दुकानदार ने निराश हुए होरी की पीठ पर थपथपाई। Dear children, the shopkeeper, while suppressing his laughter, said, "You are absolutely naive. Does not help you in reading. It helps you to see well. First of all, you have to learn to read." And pat down the disappointed Hori. Listen once again, children. The shopkeeper, while suppressing his laughter, said,
You are absolutely naive. Does not help you in reading. It helps you to see well. First of all, you have to learn to read and pat down the disappointed होरी। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ करामती ऐनक। प्यारे बच्चों, ध्यान से पाठ को पढ़ना और समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, ऐनक हमें सिर्फ साफ देखने में मदद करती है, हमें अक्षर अच्छे से दिखाई दे इसमें हमारी मदद करती है, ना कि हमें पढ़ने में। प्यारे बच्चों, होरी तो एक अनपढ़ इंसान था। वह यह समझता था चश्मा पहनने के बाद हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐनक हमें पढ़ना नहीं सिखाती है, हमें साफ देखने में मदद करती है, ठीक ठाक देखने में हमारी मदद करती है। ठीक है बच्चों, तो पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।